जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, इस सीरीज़ में हम वीडियो अर्थात ग्राम विकास अधिकारी के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं। अब तक हम 4 प्रीवियस ईयर पेपर लगा चुके हैं जो कि 2018 में हुए थे। आज जो पेपर लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ वो पेपर 2015 का है और 2015 में हिंदी के 40 क्वेश्चन आते थे, इसीलिए इस सीरीज़ में 40 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्कश का विलोम क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो हमारा पहला विलोम ऑप्शन है कठोर। कठोर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कठोर और कर्कश लगभग एक ही बात हम कह सकते हैं, क्योंकि कर्कश बाड़ी के सेंस में आता है और कठोर वस्तुओं के सेंस में आता है। विवेकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है मधुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मधुर। मधुर या मीठी बोली कोयल की बोली को कहा जाता है, जबकि कर्कश बोली हम कौए की बोली को कहते हैं। और विनम्र हमारा व्यवहार होता है और बाड़ी भी विनम्र होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे कहते हैं इंद्रजीत। और जितेंद्रिय होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, यानी उच्च कुल में जो पैदा व्यक्ति होता है उसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसके लिए उसे हम कहते हैं कुलीन। जो कुलीन और सवर्ण होते हैं, जो समान जाति वाले या समान वर्ण वाले होते हैं, और धनी होते हैं जो धनवान व्यक्ति हैं, और श्रेष्ठ व्यक्ति को बुद्धिमत्ता के तौर पर आंका जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। प्रश्नवाचक, तो भाई प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है और उनके बाद में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि इसमें नहीं है। विस्मयबोधक भी नहीं है, क्योंकि विस्मयबोधक वाक्यों में भावनाओं का आवेग होता है, भावातिरेक होता है, भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, और साथ ही विस्मयबोधक चिन्ह भी लगता है। इच्छावाचक भी नहीं, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इच्छावाचक। तो डेफिनेटली हम जब किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो वह हम अपनी इच्छा से देते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा इच्छावाचक। यहाँ पर चा की जगह पर आप छा कर लीजिएगा। इच्छावाचक वाक्य निषेधात्मक नहीं होगा, क्योंकि जो नकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, वो हमारे नकारात्मक होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और इतश्री का मतलब होता है समापन करना। तो हमारा आंसर क्या होगा, इतश्री। विनाश तो हमारा डिस्ट्रॉय के सेंस में आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो सुमन, पुष्प और कुसुम ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, तनुजा। फिर तनुजा किसका पर्यायवाची है बच्चे, तो तनुजा हमारा यमुना का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज पूछ ले एग्जामिनर आपसे, रसपति कह ले, रसाधिपति कह ले, रस सम्राट कह ले, एक ही बात है। और रसराज सर्वमान्य मत से जिसको माना जाता है वो है श्रृंगार रस। यहाँ पर एक बिंदी भी आएगी। और श्रृंगार रस को सबसे पहले जिसने रसराज कहा वो थे आचार्य मत्यराम। मत्यराम ने पूरा एक शतक लिखा था, पूरा एक ग्रंथ लिखा था श्रृंगार शतक के नाम से। बाद में अधिकांश आचार्यों ने उन्हें मान्यता दी थी। और इसके अलावा एक और जो हमारा करुण रस होता है, हालांकि इसमें ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, करुण रस जो होता है उसे आचार्य भवभूति ने, किसको बच्चे, करुण रस को किसने, आचार्य भवभूति ने रसराज माना है। और उन्होंने किसमें माना, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा उत्तर रामचरित, और उसमें एक ग्रंथ सूत्र भी दिया, एको रसः करुणा, अर्थात अगर कोई रस है तो एकमात्र करुण रस है। जबकि शांत रस को रसदास कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी रस की अभिव्यक्ति करते हैं तो हमारा मन शांत हो ही जाता है, इसीलिए उसे रसदास की संज्ञा भी दी जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अर्थात हे मनुष्य, जो आपका तन है ना, हे मानव, जो तुम्हारा तन है वो कागज़ के पुतले के समान है। इस पर अगर एक पानी की बूंद भी गिरी तो ये क्या होगा, पल में छिन भर में क्या हो जाएगा, बिनस जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा। फिर इतना गर्व क्यों कर रहा है। तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो भक्ति रस बिल्कुल नहीं भाई,
क्योंकि देखो भक्ति रस में क्या होता है, भक्ति रस में हम अपने कल्याण की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बिहारी जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की जहाई पर है श्याम हरिद्रुत होए। यानी इसमें क्या सिर्फ मेरे कल्याण की बात है, तो भक्ति रस में अपने कल्याण, स्वयं के कल्याण की बात होती है। श्रृंगार रस में भाई बिल्कुल नहीं होता, नायक नायिका और पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होता है, उनका आपस में आपसी नोकझोंक यानी कि संयोग या वियोग की बात होती है। करुण रस भी नहीं है, करुण रस में करुणा की अभिव्यक्ति होती है। हमारा आंसर होगा शांत रस, क्योंकि शांत रस में हम समाज कल्याण की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें भी क्या है, उपदेशात्मक वाक्य है, कवि के द्वारा मनुष्य को उपदेश दिया गया है। तो कौन सा रस होगा इसमें, शांत रस होगा। तो चलिए शांत रस के सम्राट में एक चीज़ और बता दूं, शांत रस के सम्राट कबीरदास जी को कहा जाता है, जबकि भक्ति रस के सम्राट तुलसीदास को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है। तो बच्चे दोहे में जो मात्राएं होती हैं वो पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, जबकि उसके पहले तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो छंद है वो दोहा का जस्ट विपरीत छंद होता है। इसके पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई भी सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं प्रत्येक छंद में, और मात्राओं की संख्या 16 होती है। जबकि रोला में कितनी होती है बच्चे, रोला में होती है 24। अगर याद करने का तरीका देखा जाए तो एक हम ट्रिक फॉर्मेटली याद कर सकते हैं। कैसे कि भाई दोहा है ना, दोहा ये छोटा लिखा गया है, तो इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी भाई, ज़्यादा मात्राएं होंगी। आप ऐसे याद कर लीजिए, तो आपने क्या कहा 13, और दूसरे चरण में कितनी होंगी 11। अब इसका उल्टा क्या है, सोरठा, सोरठा लिखने में बड़ा है, तो इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, इसके पहले चरण में होंगी 11, जबकि दूसरे चरण में होंगी 13 मात्राएं। रोला को कैसे याद करें, तो बच्चे वर्णिक छंद में जब हम वर्ण गिन रहे होते हैं तो हम मात्राएं नहीं गिनते, वर्ण चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, हम उसको एक ही काउंट करते हैं। तो रोला 1 और 2, इसमें कितने वर्ण हैं बच्चे, 2 वर्ण हैं। और अगर मात्राएं लगाएं तो रो पे बड़े छोटे की मात्रा है जो कि दीर्घ स्वर है, और ला भी दीर्घ स्वर है, तो इनके लिए हम गुरु की मात्रा का प्रयोग करेंगे। हमारी मात्राएं रोला पर कितनी हो जाएंगी 4। और ऐसे ही हम याद कर सकते हैं कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं 24, और चौपाई, चौपाई यानी कि 4, तो 4 गुणा 4 कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 4 गुणा 4 16। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में बच्चे होती हैं 16 मात्राएं। तो चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, सबकी मात्राएं भी याद हो गई होंगी। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक अगर वृत्तांत याद किया तो भगवान श्री कृष्ण जो आता था उसमें जो सत्यभामा थी, सौभामा भी जिनका नाम मिलता है, वो जब वृक्ष के लिए नाराज हो जाती हैं तो वो यही वृक्ष था, कल्प वृक्ष। और उसके लिए जब वो हवन कर रही होती है, प्रतिष्ठान करती हैं, तो देवर्षि क्या करते हैं, देवर्षि उनसे कहते हैं अपनी मनपसंद वस्तु का दान कीजिए, और उनके मनपसंद वस्तु तो भगवान कृष्ण ही थे। तो फिर बाद में बड़ा अच्छा सा वृत्तांत मिलता है हास्य रस का कि नारद जी भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के इशारे पर ही क्या करते हैं, अपना दास बना लेते हैं। अर्थात सत्यभामा के मन से जो एक जलन का भाव था, क्योंकि जो कल्पतरु का जो फूल था, पुष्प था, वो उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया था, इसलिए उन्होंने जिद करके पूरा का पूरा वृक्ष ही मंगा लिया था स्वर्ग से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की आद्य जननी कौन है। तो बच्चे जब भी पूछा जाए ना आद्य जननी, तो हमारा आंसर होगा वैदिक संस्कृत। लेकिन यहाँ क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी वैदिक संस्कृत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत 2 भागों में बटी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और अगर हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं तो हम पाते हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद हमारी आती है हिंदी। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, संस्कृत। और अगर सिंपल इतना पूछे आपको आदि नादि ऑप्शन में, और सिर्फ इतना पूछे हिंदी की जननी कौन है या हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, तो हमारा आंसर होता है अपभ्रंश। और आदि जननी या उत्पत्ति पूछ ले तो हमारा आंसर होता है वैदिक संस्कृत या संस्कृत। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने क्या किया था बच्चे, भारतीय संविधान ने
हमारी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, स्वीकृत किया था। और लिपि कौन सी बताई थी? लिपि बताई थी देवनागरी। और 1953 से हमने हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ किया था। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 14 सितंबर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन, तो बच्चे अध्ययन तो यहीं पर जो ये शब्द दिया गया है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम कैसे पहचानें कि ये सही है? तो बच्चे इसके लिए क्या होता है कि वर्तनी के लिए अगर हम संधि या उपसर्ग का भी, हम संधि का नियम लगाना चाहेंगे तो भी हम पता कर लेंगे, और उपसर्ग भी लगाएंगे तो भी पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? कि जो अध्ययन शब्द है बच्चे इसमें लगा हुआ है अधे। कौन सा उपसर्ग है? अधे। अधे उपसर्ग किस में लगा है? अधे उपसर्ग लगा है अयन शब्द में। अयन का अर्थ होता है काल। तो जो अध्ययन का समय है वही, सॉरी, जो अधे श्रेष्ठ समय है, तो अध्ययन वैसे भी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अब देखो संधि का नियम कैसे आया। इसको मान लीजिए अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या निकलेगा? आधा धा और आधे धा में से ई, और ए या ई हो और बाद में कोई असमान स्वर हो तो ई और ई आधे या में बदल जाती है। तो जो ई थी वो आधे या में बदली, इस आ ने अपनी मात्रा दी, तो शब्द क्या बना? शब्द बना अध्ययन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो बच्चे पहले यही से समझ लेते हैं। जो विकारी शब्द है ना, विकारी, ये विकृत शब्द से बना है, और विकृत का अर्थ होता है बदलना या बिगड़ना, और अ लगते ही इसका विलोम हो जाता है, यानी जो शब्द न बदलें वही कहलाते हैं अविकारी। तो भाई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों शब्द हमारे विकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं संज्ञा शब्द ले लेती हूँ एक लड़का, तो लड़के को मैं वचन के आधार पर क्या कर दूंगी? लड़का का लड़के, और लिंग के आधार पर लड़का का लड़की। और सर्वनाम मान लीजिए मैंने लिया मैं, तो उसको अगर मुझे कारक चिन्ह के आधार पर बदलना होगा तो मेरा, मुझ में, मुझसे। या वचन के आधार पर वो हो जाएगा वह, सॉरी हम, बहुवचन में। और अगर विशेषण जैसे मैंने कहा अच्छा तो पुल्लिंग है, और अगर मैंने कह दिया अच्छी तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। अर्थात अव्यय शब्द, अव्यय शब्द क्या होंगे? अव्यय शब्द हमारे कैसे होंगे? अव्यय शब्द होंगे हमारे अविकारी शब्द। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वो कहता है हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो बच्चे वर्णमाला में व्यंजन वर्ण पूछें, याद रखिएगा। तो 32 बिल्कुल भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 33 है। और 33 ये कितने भागों में बांटी गई है बच्चे? 33 भागों में बांटी गई है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, जो कि हमारे कितने होते हैं? जो कि होते हैं 25, यानी कि 25। और अंत्यस्थ व्यंजन जो कि होते हैं हमारे 4 अर्थात 4। और ऊष्म व्यंजन वो भी होते हैं हमारे 4। तो 25 और 4 29 और 4 33, यानी कि 33। तो हमारे व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ ले, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ ले, आंसर क्या होगा? 33, 33, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हमें ये पंक्ति दी गई है, कुछ पंक्तियाँ, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या, क्या जीना? ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुमको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही उत्साह भरी पोएम है, जुनून भरने वाली, उमंग की पोएम है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? तो कवि जो प्रेरणा दे रहा है, क्या आंसू के गम के आंसू पीने की दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं बच्चे, गम के आंसू पीने की कभी कोई प्रेरणा नहीं दे रहा। क्या आत्मसमर्पण की प्रेरणा दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं, शब्दों से नहीं लग रहा। जबकि कवि तो ये कह रहा है कि कुछ भी बन जा, भाई कायर मत बन, यानी आत्मसमर्पण का भाव तो कहीं है ही नहीं। तो फिर क्या कह रहा है? रुकावटों को ठोकर मारने की कह रहा है। भाई बिल्कुल कह रहा है, कितनी भी रुकावटें हों आप ठोकर मारते चलिए, आपकी रुकावटें खत्म हो ही जाएंगी। कुछ भी बनने की, कुछ भी बनने से मतलब यही है कि अपनी रुकावटों को क्या करो? ठोकरों को मारो और आगे बढ़ते चले जाओ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन पंक्तियों में, पंक्तियां कौन सी जो कि हमने पिछली स्लाइड्स पे देख ली थी, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? सहज, बिल्कुल नहीं।
समझौतावादी, बिल्कुल भाई समझौतावादी। जब हम परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं कायर कहलाते हैं, और चालाक और दुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा समझौतावादी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा? कुछ भी बनना आसान है भाई? बिल्कुल कुछ भी बनना आसान नहीं है, कुछ भी बनना मुश्किल है, थोड़ा सा तो है। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य और जानवर में कोई खास अंतर रह नहीं जाता। तो कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर होगा 3, कि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पाहन। पाहन का पर्यायवाची क्या है? बेटा देखो, अगर पाहुन शब्द होता है, यानी कि क्या होता है, हाँ पर छोटे ओ की मात्रा होती तो हो जाता है हमारा मेहमान। पैर, पैर तो बिल्कुल नहीं होगा। पत्थर बिल्कुल होगा, पत्थर। जैसे कि इसके लिए याद करने का एक तरीका बता दूं, तो कबीरदास का एक बहुत फेमस सा दोहा है, हमें आता है, अक्सर हर बच्चों को आता है कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी यदि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल ही जाता तो मुझे पूरा का पूरा पर्वत ही पूज देना चाहिए, पूरा का पूरा पहाड़ ही पूजना चाहिए। तो पाहन का पर्यायवाची क्या होगा? पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो भैया पहले ये क्वेश्चन को कर चुके हैं, बस एग्जामिनर ने शब्दों का हेरफेर किया है। समझौतावादी व्यक्ति जो है उसका जीवन व्यर्थ होता है। बाकी आदर्शवादी तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। अगर हमारे अपने कोई आदर्श हैं तो हमें अपना जीवन आदर्शों और सिद्धांतों में बांध कर रखना चाहिए। और मेहनत होता है खून पसीनों को बहाकर जीने वाला व्यक्ति। रुकावटों को ठोकर मारना है, लेकिन इसमें पूछा है जीवन किन लोगों का व्यर्थ है, तो उन्हीं का व्यर्थ है जो समझौतावादी व्यक्ति है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21, इस समास में किस समास में, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो बच्चे पहला पद जो संख्यावाची होता है वो द्विक समास में होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, शब्द में ही डेफिनेशन है अव्यय, अव्यय यानी पूर्व पद अव्यय है। द्वंद्व समास, द्वंद्व दो से बना है, इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय के पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पूर्व पद संख्यावाची, तो वो कौन सा समास होगा? द्विक समास। ये सामान्य आंसर है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं बच्चे। अगर पहला पद संख्यावाची है और उत्तर पद किसी शरीर का अंग हो, जैसे आँख हो, नाक हो, मस्तिष्क हो, हाथ हो, और संख्यावाची है, तो फिर हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। और अगर पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद नदी का नाम है, याद रखना बच्चे, क्या? नदी का नाम। यानी जैसे हमने कहा पंचगंगे द्वियम्नम सप्त सिंधु, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिर हमारा आंसर होगा अव्ययी भाव। लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर होगा द्विक समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो बच्चे जानने से पहले कर लेते हैं। विग्रह तो राजपुत्र होता है, राजा का पुत्र का लोप है, अर्थात विभक्ति चिन्ह का लोप है। तो विभक्ति चिन्हों का लोप बच्चे कहाँ होता है? विभक्ति चिन्ह का लोप होता है हमारे तत्पुरुष समास में। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ही है। तत्पुरुष समास में हमेशा पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में विभक्ति चिन्ह होते हैं। जब हम विग्रह पद में होते हैं और सामासिक पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का हो जाता है लोप। द्विक समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई, पहचानने का तरीका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बेमेल को चुनिए। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से अलग है इन चारों में, उसको चुनना है। समस्या, समस्या होती है प्रॉब्लम, कठिनाई डिफिकल्टी, जटिलता भी डिफिकल्टी, यानी ये तीनों एक से हैं। प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? डिफिकल्टी आ रही है मेरे काम में, ये प्रॉब्लम आ रही है, या जटिलता आ रही है। खेद, खेद होता है दुख, तो यही हमारा अलग है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्पों में से बेमेल, सेम क्वेश्चन है, यानी कि पूछने का तरीका लगभग वही है। घर, घर होता है हमारा जहाँ हम रहते हैं, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो भाई घर में प्रियजन, परिवार और बच्चे होते हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है? तो बच्चे पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो वो होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है,
और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है बेटा? हमारा आंसर है सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के सूरदास भाई बिल्कुल नहीं है। सूरदास तो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालांकि इनकी 3 ही रचनाएं हैं, लेकिन बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं प्राप्त होती हैं। सूरसागर, सुशारावली और साहित्य लहरी। निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक तुलसीदास, बिल्कुल भाई तुलसीदास है, क्योंकि तुलसीदास ने निर्गुण भक्ति परंपरा में संत काव्य परंपरा का, जहाँ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही जाती है, उस परंपरा का प्रवर्तन किया था। हालांकि निर्गुण की ही एक और शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा, जिसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जायसी जो है वो रायबरेली के जायस नगर के निवासी थे, इसीलिए उन्हें जायसी कहा जाता है। और एक और मज़ेदार बात बच्चे, कि जो भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं ना 300 साल का साहित्य में, वो मान लीजिए हमारा पूरा का पूरा यूपी उत्तर प्रदेश हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि भक्ति काल बटा कितने भागों में? 2 भागों में, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में कौन है? संत परंपरा में कबीरदास, जिनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में। और प्रेमाश्रय में जायसी जी, जो कहाँ मिलते हैं हमें? रायबरेली में, वो भी कहाँ है? हमारा यूपी में। और अगर हम चले जाएं सगुण भक्ति परंपरा में, तो वहाँ हमें 2 महत्वपूर्ण धाराएं मिलती हैं, राम परंपरा और कृष्ण परंपरा। तो बच्चे राम परंपरा का प्रवर्तक किसने किया? तुलसीदास जी ने। और जो कहाँ के थे? जो कि हमारे राजापुर जिले में, बांदा जिले में राजापुर गांव के थे। और सूरदास जी जो कि हमारे फैजाबाद के पड़ोस में यानी कि वृंदावन के थे। तो हम भक्ति काल में बेसिकली पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ रहे होते हैं। और अगर हम बात करें केशव दास की, तो आचार्य केशव दास रीतकाल के आचार्य हैं, जो कि बद्ध परंपरा के कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया? तो अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस जो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया है। और बच्चे हिंदी हमारे उत्तर प्रदेश की भी राजभाषा है, और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। अंग्रेजी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारतीय संविधान में हिंदी ही है। और तमिल तो खैर 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें छायावाद में। जयशंकर प्रसाद को जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रवर्तक भी माना है। कामायनी इनका महाकाव्य है। अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास की बात हम पहले कर चुके हैं, अभी इसी वीडियो में। पिछली वीडियो में भी हमने सूरदास की चर्चा की है, एक छोटी सी चर्चा। प्रेमचंद का उपन्यास है उनके जीवन का अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान, जो कि किसान जीवन का उपन्यासमत महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। और उनका अंतिम उपन्यास अगर आपसे पूछ ले तो वो मंगलसूत्र है, जो कि उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। और मंगलसूत्र में कवि के जीवन की पूरी व्यथा है कि कैसे कवि के जीवन में, एक लेखक के जीवन में, कवि नहीं एक लेखक के जीवन में क्या क्या संघर्ष होते हैं, वो मुंशी प्रेमचंद ने मंगलसूत्र उपन्यास में करने का प्रयास किया, जिसको पूरा उनके बेटे ने किया। और कबीरदास की तो हमें एक ही रचना मिलती है, बीजक, जो कि 3 भागों में मिलती है, साखी शबद रमैनी। पिछली वीडियोस में मैं आपको साखी शबद रमैनी की तत्सम शब्दावली और सारी चीज़ें बता चुकी हूँ पिछली सीरीज में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो भाई रासो किस भाषा में लिखे जाते थे? बहुतायत अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश कहाँ मिलती है हमें? आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो के जो राइटर है ना बच्चे, वो है चंद्रवर्दई। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और जो चंद्रवर्दई जी है ना, उनको हिंदी का पहला महाकवि माना जाता है। और ये दोनों ही मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी गई। बाकी हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे चारों नाम है। लेकिन पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिवस अवसान या दिवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वर्षा सुंदरी पारीसी नहीं परिसी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
तो बच्चे पूछा है पंक्तियों में और कुछ भी रेखांकित नहीं किया है। तो जब कुछ भी रेखांकित नहीं किया तो हम वरीयता देंगे किसको? सा सी से सम सरेस अर्थात उपमा अलंकार को। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। और बच्चे हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मान लीजिए यही सेम एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट एग्जाम में, आपके मेन एग्जाम में किसी भी में दे दिया जाए और रेखांकित कर दिया जाए धीरे धीरे को, तो बच्चे धीरे धीरे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है जो कि शब्द अलंकार है। लेकिन हालांकि इन पंक्तियों में हमारा उपमा अलंकार है और पुनरुक्त प्रकाश तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो डाउट की कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन इसी ऑप्शन उदाहरण को देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बच्चे हिंदी शब्दकोश हो या अंग्रेजी शब्दकोश हो, देखने का तरीका लगभग समान होता है। तो जो हमारा छ है ना, संयुक्त व्यंजन, ये जो छ है ये बना है आधा का और तत्सम सा, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में षटकोण सा या पेट चीरा सा, उससे मिलकर बना है। तो शब्दकोश जब हम देख रहे होते हैं ना, तो जैसे अंग्रेजी का डिक्शनरी हम देख रहे होते हैं, पहले ए वाले वर्ड आती हैं सारी स्पेलिंग्स, फिर डबल ए वाली, फिर ए बी वाली, फिर ए सी वाली आएंगी। इसी तरीके से बच्चे हिंदी का शब्दकोश भी चलता है। तो का के बाद आता है छ, क्योंकि ये बेसिकली किससे मिलकर बना है? आधे का और सा से मिलकर। आई होप इसी से आप समझ गए होंगे कि जो त्रा होगा वो ता के बाद आएगा, और जो ज्ञा होगा वो किसके बाद आएगा? जा के बाद आएगा, और जो सा, जो श्री वाला सा कहते हैं, वो किसके बाद आएगा? वो आएगा हमारे आगत सा, जिसे आप सलजम वाला सा भी हम कहते हैं, उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? पक्षियों की तरह बोलना? भाई बिल्कुल नहीं। पक्षियों की भाषा ना जानना? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, भाई समझते तो हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं, बिल्कुल सही बात। जो एक जैसी प्रवृत्ति के होते हैं ना, वही एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे इसी लोकोक्ति को हमारे आंचलिक में कहा जाता है कि गूंगा जाने गूंगा के घर के जाने, यानी कि उन्हीं की बात को समझना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप भी बताइएगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई नया शब्द हो, नए शब्दों का प्रयोग, क्योंकि बच्चे जो लोकोक्ति होती है ना, वो क्षेत्रीय लिमिटेड क्षेत्र में होती है, क्योंकि बनी ही किससे? लोक प्लस उक्ति। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, छोटा ओ आता है, तो जो छोटे से लोक में क्षेत्र में प्रचलित होती है वो लोकोक्ति होती है। इसलिए लगभग भावार्थ सेम होने पर भी शब्द बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है खग जाने खग की ही भाषा, जबकि अगर मैं बात करूँ तो मेरे आंचलिक क्षेत्र में कहा जाता है, हमारे यहाँ के क्षेत्र में कहा जाता है कि गूंगा जाने गूंगा के घर के जाने। तो हो सकता है आपके यहाँ भी इस बात को किसी अन्य शब्दों में कहा जाता हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 उचित क्रम में लगाइए। इसमें क्या होता है बच्चे? पहला और छठवा ये ऑप्शन दिए, बीच में आपके 4 ऑप्शन हैं। इसमें आपको एक पूरे वाक्य में परिवर्तित करना होता है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है कि जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो बच्चे देखते हैं, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, तो ये किस नंबर पर आएगा? पहले नंबर पर। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म दहकना है। उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी आपका व्यवहार का जो पर्यायवाची हो, समानार्थी हो, क्या हो? धैर्य हो। क्योंकि कहा भी जाता है कि धैर्य वो सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिरने देती। तो हमारा आंसर देख लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 पर आएगा व, य, वेरी गुड। हाँ, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अक्ल का दुश्मन होना। भाई ये तो हमें पता चलते ही रहते हैं, घर में अक्सर मम्मी पापा बोलते रहते हैं जब हम कोई गलती कर रहे होते हैं। तो मित्र, भाई बिल्कुल नहीं, मित्र अक्ल के दुश्मन नहीं होते। महापंडित तो हो ही नहीं सकते। महामूर्ख, बिल्कुल भाई महामूर्ख ही होते हैं अक्ल के दुश्मन। जब हम गलती करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है ना, भाई तुम तो अक्ल के दुश्मन ही हो, तो वही क्या है? मूर्ख हो। शत्रु तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, शत्रु को तो नहीं आता ये शब्द। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि किसी कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। तो चलिए ए बी सी डी की बजाय 1 2 3 4 में मार्किंग की गई, तो डी का मतलब हो जाएगा 4। देख लेते हैं। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं। तो बच्चे देखो इस वाक्य में ना व्यर्थ पहले से दिया गया है, तो हमें बेकार में लिखने की जरूरत ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा आंसर हो जाएगा बी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि इस वाक्य में किस तरह का दोष है, तो बेटा देखो व्यर्थ और बेकार दोनों समानार्थी हैं, बस ये तत्सम है, ये तद्भव है। जब हम लगभग समान शब्दों को प्रयोग कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है पुनरुक्त दोष, यानी शब्दों की आवृत्ति हो गई तो ये पुनरुक्त दोष की श्रेणी में आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम। ना भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्वोत्तम में क्या है, सर्व धन उत्तम। और अगर इसका सही संधि विच्छेद करें तो सर्व धन उत धन तम, तो आधे ता की संधि जब ता से होती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात क्या होगा, यहाँ पर हमारा आधा ता आएगा जो कि इसमें नहीं है, तो ये गलत है। संसारिक भाई बिल्कुल नहीं होगा। संसार शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है, तो इक प्रत्यय ये कहता है कि वो जिस शब्द में जुड़ेगा अगर उस शब्द का प्रारंभ छोटे आ से हो रहा है तो उसको बड़े आ में बदल देगा, तो शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा हमारा सांसारिक। अगला ऑप्शन है सच्चिदानंद। तो भाई बिल्कुल सही है। कैसे सही है, तो संधि कर लेते हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, तो सत और चित्त, तो ता जब चा से मिला, अर्थात जब वर्ग का पहला वर्ण समान, जब ता की संधि चा से होती है तो ता चा में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना उच्चारण सच्चरित, तो ता किस में बदल गया, चा में बदल गया। और चित्त, चित्त में भी क्या है, ता आधा है, और दर क्या मिल गया, आनंद यानी कि आ। तो जब वर्ग के पहले मूल व्यंजन वर्ण की संधि किसी स्वर से होती है तो पहला मूल जो व्यंजन वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो जो ता है ना बच्चे, तो ता का ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था दा, तो ता किस में बदला, दा में, और दा को किसने मात्रा दे दी, बड़े आने, तो शब्द क्या बना, सच्चिदानंद। तो इसमें दो बार व्यंजन संधि है, सत्य चित्त और आनंद। कीर्ति, कीर्ति में छोटी की मात्रा आती है, इसीलिए ये गलत है। तो हमारा आंसर है शुद्ध वर्तनी वाला चुनना था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। बिल्कुल, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, अगर आपसे पूछ ले उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग होते हैं शब्दांश, और वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, आदि में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, मध्य में। तो देखो बेटा, अगर विश्व के भाषा परिवारों की बात करें तो कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जहां उपसर्ग और प्रत्यय बीच में या बाद में भी जुड़ते हैं, और शब्द के अंत में जो जोड़े जाते हैं बच्चे वो होते हैं प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भाई मीठा तो शब्द ही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठास, ठास कोई प्रत्यय है नहीं, हालांकि 400 प्लस प्रत्यय हैं। प्यास भी नहीं है, हमारा आंसर होगा आस। तो मिठास में कौन सा प्रत्यय है बच्चे, मिठास में है आस प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्या प्लस ग्रह बिल्कुल नहीं होगा, सत्य प्लस आग्रह भी नहीं होगा, सत्य प्लस ग्रह भी नहीं होगा, सत्य प्लस आग्रह। जब सत्य के लिए आग्रह किया जाता है तब होता है हमारा सत्याग्रह। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन डी 4। तो चलिए आज के सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो बच्चे दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार या परिवर्तन है ना, उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं, संधि। और समास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नया सार्थक शब्द बना रहे होते हैं उसे कहते हैं हम समास। और उपसर्ग तो शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं लेकिन ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो चलिए आपको चार ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हम अगली टेस्ट सीरीज़ के साथ अगली सीरीज़ में आऊँगी, मैं इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो आई थिंक 2016 की लेकर के। धन्यवाद।